हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर चैप्टर नंबर 9। यस स्टूडेंट, प्रेजेंटेशन टूल ओ इम्प्रेस का अनदर टॉपिक दैट इज एडिंग न्यू स्लाइड। इससे पहले भी हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन सारे के सारे टॉपिक्स में हमने जाना व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। प्रेजेंटेशन ग्राफिक के अंदर हम एक स्लाइड कैसे क्रिएट करते हैं। एक इम्प्रेस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप स्लाइड बनाना चाहते हो, अगर आप एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो आप प्रेजेंटेशन 3 तरीकों से बना सकते हो। फर्स्ट, एम्प्टी प्रेजेंटेशन, सेकंड फ्रॉम एनी टेम्पलेट एंड थर्ड आप ऑलरेडी क्रिएटेड प्रेजेंटेशन पे अगर कुछ अपडेट करना चाहते हैं, कुछ अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो उसको लेकर दैट इज अपडेटिंग और ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। तो 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास व्हाइल वर्किंग इन द इम्प्रेस एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। फर्स्ट इज एम्प्टी प्रेजेंटेशन, जहां आपको मिलता है एक पूरा ब्लैंक स्लाइड। ABC हर एक काम आपको बिल्कुल स्क्रैच से करना है। आप पूरी की पूरी स्लाइड को अपने हिसाब से डिजाइन करते हो एम्प्टी प्रेजेंटेशन के अंदर। सेकंड आता है हमारा फ्रॉम टेम्पलेट, जहां पे आपको पहले से ही कुछ ऐसे टेम्पलेट्स मिलते हैं जहां पे किसी भी स्लाइड को आप एक छोटे छोटे फॉर्मेटिंग के साथ देखते हो। आपको फिर से कोई भी बेस से कोई फॉर्मेटिंग देने की जरूरत नहीं होती है, पहले से ही उसमें कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग होती है जिसको आप आगे चलकर इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। एंड थर्ड इज ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, जहां पे एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन में आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो। इसी के साथ हमने प्रीवियस क्लास में ये जाना था कि कैसे एक पर्टिकुलर स्लाइड को, एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को हम कितने व्यूज में देख सकते हैं। देयर वर 6 व्यूज, हम 6 व्यूज में किसी भी प्रेजेंटेशन को देख सकते थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज फील फ्री टू पॉज द वीडियो। इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए, वापस जाइए मेरी क्लास में जिसमें मेंशन है डिफरेंट व्यूज ऑफ अ प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन के कितने व्यूज होते हैं उस पहली वीडियो को आप देखिए, उसके बाद वापस आइए इस वीडियो पे एंड शुरू करते हैं इस चीज को इसी थॉट के साथ। चलिए, प्रीवियस क्लासेस नहीं छोड़नी है। एडिंग न्यू स्लाइड, अब हम एक स्लाइड पे काम कर रहे थे। हमने व्यू भी देखा तो एक स्लाइड का देखा, हमने ऐड भी किया तो एक एम्प्टी प्रेजेंटेशन में भी हमने एक स्लाइड ही देखी है। अभी तक मैंने ये नहीं बताया है आपको कि कैसे आप एक प्रेजेंटेशन में एक से ज्यादा स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि अगर आपके प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड्स हैं तो आप उसको कैसे व्यू करोगे, अगर बहुत सारी स्लाइड्स हैं तो आप उसको कैसे सॉर्ट करोगे, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन ये बहुत सारी स्लाइड्स जो एक प्रेजेंटेशन में आती हैं, ये स्लाइड्स आ कहां से रही हैं, चलिए आज हम ये जानते हैं। While designing a presentation, we can also add more slides as and when you require. जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन डिजाइन कर रहे होते हैं, आप अपने हिसाब से उसमें एक से ज्यादा स्लाइड्स को ऐड या रिमूव कर सकते हो। जस्ट फॉलो एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज। इन तीनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका आप अपना सकते हैं टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन योर करंट प्रेजेंटेशन। सबसे पहला, इंसर्ट पे जाइए और स्लाइड कमांड पे जाइए। इंसर्ट पे जाइए, इंसर्ट मेन्यू टैब, और यहां पे आप जाएंगे किसके अंदर, स्लाइड के अंदर। आप जाएंगे स्लाइड कमांड के अंदर। जैसे ही आप स्लाइड कमांड को क्लिक करते हैं आपके सामने जुड़ जाती है एक और स्लाइड। आपकी जो करंट स्लाइड है उसमें एक और स्लाइड जुड़ जाएगी, और कोई भी एक स्लाइड जब जुड़ती है तो उसका नंबरिंग कहां होता है, कौन बता सकता है मुझे। किसी भी प्रेजेंटेशन में अगर एक नई स्लाइड हम ऐड करते हैं तो वो नई स्लाइड कहां पे डिस्प्ले होती है। What is that area in the Impress application that tells you that a new slide has been added to your presentation? वो कौन सा एरिया होता है, फटाफट से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, वो कौन सा एरिया होता है। जो बच्चे जानते हैं फटाफट से कमेंट कीजिए, और जो बच्चे नहीं जानते हैं तो पहले तो मेरी वीडियो को पॉज कीजिए, मेरी प्रीवियस वीडियो को दैट इज डिफरेंट व्यूज इन एन इम्प्रेस एप्लीकेशन, वो देखिए और उसके बाद आप मुझे बताइए। बट स्टिल अगर आप वो वीडियो भी नहीं देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूं कि आप अपने करंट प्रेजेंटेशन में जब भी किसी स्लाइड को ऐड करते हैं, अगर आप इंसर्ट के अंदर जाके स्लाइड कमांड को क्लिक करके एक नई स्लाइड ऐड करते हैं तो उसका डिस्प्ले होता है आपको किसके अंदर, आपको एक नई स्लाइड दिख जाती है किसके अंदर, स्लाइड्स पेन के अंदर। किसके अंदर, स्लाइड्स पेन के अंदर। जब भी आप अपने करंट इम्प्रेस एप्लीकेशन में जहां आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हो उसमें आप जब भी एक न्यू स्लाइड एंटर करेंगे, एक न्यू स्लाइड ऐड करेंगे यूजिंग द इंसर्ट एंड स्लाइड कमांड, इंसर्ट मेन्यू टैब एंड स्लाइड कमांड, तो वो स्लाइड आपको एडिट फॉर्म में कहां डिस्प्ले होगी, आपके इम्प्रेस एप्लीकेशन के स्लाइड्स पेन के अंदर। चलिए, ये एक तरीका है, दिस इज वन वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ करंट प्रेजेंटेशन। सेकंड तरीका क्या है कि आप एक करंट प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन में एक न्यू स्लाइड ऐड कर सकें।
राइट क्लिक ऑन द प्रेजेंट स्लाइड। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपकी ये प्रेजेंट स्लाइड है, आप इस पे जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, आप अपनी प्रेजेंट स्लाइड पे राइट क्लिक कीजिए। और हमको पता है जब भी हम राइट क्लिक करते हैं, राइटर एप्लीकेशन पढ़ा है आपने, किसी भी करंट डॉक्यूमेंट पे जाके अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने खुल के आता है क्या? जब भी हम किसी भी प्रेजेंटेशन पे जाके राइट क्लिक करते हैं, ये मेरी करंट स्लाइड है, दिस इज माय करंट स्लाइड, और यहां पे आके मैं अपने माउस पॉइंटर से क्या कर रही हूं? राइट क्लिक कर रही हूं। तो मुझे कौन कौन बताएगा कि किसी भी करंट डॉक्यूमेंट, ये भी एक करंट डॉक्यूमेंट है, दिस इज अ करंट स्लाइड। जैसे हम राइटर में करंट डॉक्यूमेंट की बात करते थे, ये है हमारा करंट स्लाइड। करंट स्लाइड में हम जब भी राइट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्या खुल के आता है? फटाफट से बताओ मुझे क्या खुल के आता है, चलिए बताओ क्या खुल के आता है? हमारे सामने खुल के आता है एक सब मेन्यू। क्या खुल के आता है? एक सब मेन्यू। चलिए देखते हैं अब इस सब मेन्यू में क्या आएगा। जस्ट राइट क्लिक ऑन द प्रेजेंट स्लाइड एंड सेलेक्ट स्लाइड। इस सब मेन्यू में आपको मिलेगा क्या? स्लाइड। ये है हमारा सब मेन्यू, दिस इज द सब मेन्यू जो राइट क्लिक करने पे खुल रहा है। ये हमारा वो सब मेन्यू है जो राइट क्लिक करने पे खुल रहा है। दिस इज द सब मेन्यू जो कि हमारा राइट क्लिक करने पे खुल रहा है। राइट क्लिक हम कहां कर रहे हैं? हमारे करंट स्लाइड पर। करंट स्लाइड पर हम राइट क्लिक कर रहे हैं, हमारे सामने खुल के आता है ये सब मेन्यू, जहां पे मैं सिलेक्ट करूंगी स्लाइड को। स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक ड्रॉप डाउन को देखते हुए एक अनदर सब मेन्यू खुलेगा, दिस इज सब मेन्यू 1 एंड दिस इज सब मेन्यू 2। ये क्या है? ये हमारा सब मेन्यू 2 है, दिस इज सब मेन्यू 2। आप जैसे ही इस स्लाइड पे क्लिक करते हैं, इस स्लाइड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने खुलता है क्या? सब मेन्यू 2। इस सब मेन्यू 2 में आप सेलेक्ट करेंगे क्या? न्यू स्लाइड। तो ये थोड़ा सा लेंथी नहीं है। जैसे हमारा इंसर्ट पे जाके स्लाइड कमांड हमने किया तो एक न्यू स्लाइड ऐड हुई। आप चाहें तो अपनी करंट स्लाइड पे जाके राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट कीजिए स्लाइड कमांड को, जो कि आपके सामने खोलेगा येट अनदर एक और सब मेन्यू, जिसको हम सब मेन्यू 2 भी कह सकते हैं। वहां पे जाके आप सिलेक्ट करेंगे क्या? यू विल सिलेक्ट न्यू स्लाइड। आप सिलेक्ट करेंगे न्यू स्लाइड, और जैसे ही आप ये करते हैं ना, आपके करंट स्लाइड में ऐड हो जाएगी एक और स्लाइड। आपके करंट स्लाइड में ऐड हो जाएगी क्या? एक और स्लाइड। और ये आपको कहां देखने को मिलेगा? ये चीज आपको कहां देखने को मिलेगा? फटाफट से बताइए कि कितनी स्लाइड्स हैं हमारे पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में। ये आपको देखने को मिलेगा स्लाइड्स पेन के अंदर। किसके अंदर? स्लाइड्स पेन के अंदर। चलिए, राइट क्लिक ऑन द प्रेजेंट स्लाइड एंड सेलेक्ट स्लाइड, न्यू स्लाइड फ्रॉम द पॉप अप मेन्यू। इसको आप चाहे तो सब मेन्यू भी कह सकते हैं, आप इसको पॉप अप मेन्यू भी कह सकते हैं। पॉप अप मतलब जो एकदम से अराइज हुआ हो। पॉपअप का मतलब होता है ऐसा मेन्यू, ऐसा विंडो जो एकदम से अराइज हुआ हो। आप इस पे सेलेक्ट कर रहे थे तो ये एकदम से ही तो अराइज हुआ था, आपके सामने। चलिए, थर्ड ऑप्शन क्या है? सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है क्लिक द स्लाइड आइकॉन इन द प्रेजेंटेशन टूल बार। अलग अलग एप्लीकेशन में टूल बार का नेम भी अलग हो जाता है। राइटर एप्लीकेशन में आपने सुना होगा फॉर्मेटिंग टूल बार, राइट? राइटर एप्लीकेशन में आपने क्या सुना है? आपने सुना है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार। वहीं अगर मैं बात करूं प्रेजेंटेशन के बारे में, तो प्रेजेंटेशन में होता है प्रेजेंटेशन टूल बार। क्या होता है? प्रेजेंटेशन टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार इज अनदर थिंग। स्टैंडर्ड टूल बार अपने आप में ही अलग है, जिसमें वो सारे टूल्स होते हैं जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं इन एनी एप्लीकेशन। राइटर एप्लीकेशन में होता है फॉर्मेटिंग टूल बार, जहां पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं। सिमिलरली हमारे प्रेजेंटेशन में, दैट इज इंप्रेस एप्लीकेशन में, आपको मिलता है एक प्रेजेंटेशन टूल बार, जहां पे आप क्लिक करेंगे किसको? स्लाइड आइकॉन को। जैसे ही आप स्लाइड आइकॉन को क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके स्लाइड पेन में एक स्लाइड जुड़ जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप अपने करंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं। पहला, जाइए इंसर्ट मेन्यू पे, क्लिक कीजिए स्लाइड कमांड को। सेकंड, चाहिए अपने करंट स्लाइड पे, राइट क्लिक कीजिए, स्लाइड सेलेक्ट कीजिए, एक नया पॉपअप आपके सामने जनरेट होगा और आप क्लिक करेंगे न्यू स्लाइड, एक नई स्लाइड जुड़ जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन आता है आपका क्या? तीसरा ऑप्शन आता है आपका स्लाइड आइकॉन। अब देखिए, ये हमारा मेन्यू बार है, ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है, ये हमारा प्रेजेंटेशन, दिस इज द प्रेजेंटेशन टूल बार। अलग एप्लीकेशंस में इसको हम क्या बोलते हैं? वहां तक कि, यहां तक कि अगर मैं इसको राइटर एप्लीकेशन में बात करती तो ये ऑप्शंस तो नहीं आते पहले, लेकिन राइटर एप्लीकेशन में होता है हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार। सिमिलरली हमारा जो प्रेजेंटेशन है, दैट इज इंप्रेस एप्लीकेशन, वहां आपको मिलता है स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे प्रेजेंटेशन टूल बार। इस प्रेजेंटेशन टूल बार में आपको दिख रहा है क्या? एक स्लाइड आइकॉन। क्या दिख रहा है? एक स्लाइड आइकॉन। ना ही आपको इंसर्ट पे जाना है,
ना ही आपको ये तरीका अपनाना है। सिंपली जाइए प्रेजेंटेशन टूल बार पे, एक स्लाइड आइकॉन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली इसके नीचे जो स्लाइड्स का पेन है, ये देखो स्लाइड पेन दिख रहा है, दिस इज द स्लाइड पेन। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये हमारा वर्क एरिया है, कुछ ये थोड़ा कटा हुआ है, और ये हमारा स्लाइड पेन है। इस स्लाइड पेन में आप जैसे ही स्लाइड आइकॉन को क्लिक करते हैं, इस स्लाइड पेन में एक स्लाइड ऑटोमेटिकली एडेड फॉर्म में आपको दिख जाएगी। चलिए, सो दीज आर द 3 ways using which you can add, these are the 3 ways using which you can add a new slide in your current application, Impress application presentation. आप अपनी current presentation में एक new slide add कर सकते हैं। Now, once you have the new slide added to your presentation, next things that you need to do are, आपने एक बार अपने presentation में इन तीनों methods की help से, या इन तीनों methods में से किसी भी एक method की help से एक new slide जब add कर ली है in your current presentation, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखने का जरूरत है। पहला, select the layout slide that best fits your needs from the layout tab. आपने देखा होगा कि आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन में एक आता है लेआउट टैब। क्या आता है? लेआउट टैब। यहां पे वो दिखा रहा है स्लाइड डिजाइन के रूप में। किस रूप में दिखा रहा है? स्लाइड डिजाइन के रूप में। आप अपने स्लाइड्स को कोई भी लेआउट दे सकते हैं। हमारी प्रीवियस क्लासेस में जहां मैंने आपको बताया था क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन इन इम्प्रेस, वहां पे मैंने आपको बताया था कि स्लाइड लेआउट होता क्या है। अ स्लाइड लेआउट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्लाइड एलिमेंट्स। एक स्लाइड लेआउट बहुत सारे स्लाइड एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, और वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। यू कैन हैव मल्टीपल लेआउट्स फॉर अ सिंगल स्लाइड। आप उन सारे के सारे लेआउट्स में से किसी भी लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई है, फिर से बोल रही हूं, पॉज कीजिए वीडियो को और मेरी क्लास देखिए, द क्लास ऑन क्रिएटिंग ग्राफिक्स, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन इन द इम्प्रेस एप्लीकेशन। आप जब प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं अपने इम्प्रेस एप्लीकेशन में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने आपको डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एक स्लाइड को मल्टीपल लेआउट्स दे सकते हैं। और लेआउट इज नथिंग देन जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन आइदर ऑफ द वेज। किसी भी तरीके का कोई भी अरेंजमेंट होता है ये एलिमेंट्स का, बहुत से लेआउट्स होते हैं। सो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं लेआउट के बारे में, कि एक बार आपने अपनी स्लाइड ऐड कर दी यूजिंग एनी ऑफ द गिवन 3 ऑप्शंस, इन तीनों ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज करके, सिलेक्ट करके आपने कोई भी अपनी एक नई स्लाइड ऐड कर दी टू योर करंट प्रेजेंटेशन, तो उसके बाद आपको क्या करना है? आपने जो नई स्लाइड ऐड की है ना, उसको आपको देना होता है एक लेआउट। क्या करना पड़ता है? Select the layout slide that best fits your needs from the layout tab. Layout tab जो होता है ये भी आपको कहाँ मिलेगा? याद रखिएगा, layout tab भी आपको कहाँ मिलेगा? layout tab भी आपको मिलने वाला है किसमें? जैसे आपको स्लाइड आइकॉन मिला था किसके अंदर? प्रेजेंटेशन टूल बार के अंदर। सिमिलरली आपको लेआउट टैब भी मिलेगा किसके अंदर? प्रेजेंटेशन टूल बार के अंदर ही। तो इस प्रेजेंटेशन टूल बार के अंदर आपको मिलेगा लेआउट टैब, उस पे जाइए और वहां पे मल्टीपल लेआउट्स हैं, आप उनमें से किसी भी लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिस भी लेआउट को आप सिलेक्ट करेंगे, अब लेआउट्स कितने टाइप के हैं ये हम अभी आगे देखने वाले हैं। मैं आपको शो करूंगी अभी ये कितने लेआउट्स हो सकते हैं किसी एक स्लाइड के। बस इतना समझिए कि आपकी जो न्यू स्लाइड आपने ऐड की है, लेआउट टैब पे जाइए, लेआउट आइकॉन पे जाइए, या लेआउट टैब की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे? चलिए ठीक है, लेआउट टैब की बात कर रहे हैं, चलो लेआउट टैब पे चले चलते हैं। लेआउट टैब तो मुझे यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, मुझे तो कहीं पे भी यहाँ पे लेआउट टैब नहीं दिख रहा है, क्योंकि लेआउट टैब होता ही नहीं है स्टूडेंट्स। लेआउट टैब होता ही नहीं है, लेआउट टैब नहीं होता है। लेआउट का आपको टूल मिलता है, लेआउट का आपको टूल मिलता है, यहाँ पे टूल आएगा। या अगर लेआउट टैब है तो वो आपके इंसर्ट के अंदर जाके या किसी अदर मेन्यू टैब के अंदर जाके आपको लेआउट कमांड मिलेगा। ठीक है, सो सेलेक्ट द लेआउट स्लाइड दैट बेस्ट फिट्स योर नीड्स फ्रॉम द लेआउट टैब और लेआउट टूल दैट इज ऑन द प्रेजेंटेशन टूल बार। नाउ यू कैन ऑल्सो एड, सी खुद देखिए ना, कहीं भी आपको लेआउट दिख रहा है? कहीं भी इस पूरे डायग्राम में, ये आपका क्या है? एक नॉर्मल डायग्राम है। इस पूरे डायग्राम में जहां पे भी आपको मेन्यू आइटम दिख रहे हैं, मेन्यू टैब्स दिख रहे हैं, कहीं भी आपको लेआउट टैब दिख रहा है? नहीं, लेआउट टूल दिखता है। लेआउट क्या दिखता है? टूल। ये मैंने डेलिबरेटली करा था क्योंकि इससे मैं आपका ये चेक करना चाहती थी कि क्या आपको ये पता है कि लेआउट टैब होता है या लेआउट टूल होता है? लेआउट टैब नहीं होता है। लेआउट या तो एक कमांड होगा जो किसी मेन्यू टैब के अंदर होगा, जैसे कि इंसर्ट के अंदर आपको स्लाइड मिला, इंसर्ट के अंदर आपको स्लाइड मिला, लेकिन लेआउट आपको ऐसे ही टैब के रूप में नहीं मिलेगा, ये भी एक कमांड के रूप में मिलेगा। ये जो स्लाइड है, इंसर्ट के अंदर जो आपको स्लाइड दिख रहा है, दिस इज एन ऑप्शन, ये एक ऑप्शन है इनसाइड द मेन्यू आइटम इंसर्ट। ऐसी जो लेआउट है वो आपको किसी इनमें से किसी एक मेन्यू आइटम के अंदर मिलेगा। चलिए, अभी हम जिस लेआउट की बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं किसमें?
प्रेजेंटेशन टूल बार पे। किस पे? क्योंकि हमने स्लाइड आइकॉन, जो हमारा स्लाइड आइकॉन है, न्यू स्लाइड आइकॉन है, वो भी हमने कहाँ पे किया है यूज? मैंने किया है प्रेजेंटेशन टूल बार पे। प्रेजेंटेशन टूल बार पे जो आपका स्लाइड आइकॉन है उसको मैंने क्लिक किया है और मैंने अपनी करंट प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड ऐड किया है। तो मैं लेआउट टूल को भी कहाँ देखूंगी? प्रेजेंटेशन टूल बार पे। आप जब भी एक नई स्लाइड ऐड करते हो, whenever you add a new slide to your current presentation, just select that new slide, go to the layout tool on the presentation toolbar. You can also add text, remove, modify other elements, etc. आप इस प्रेजेंटेशन टूल बार पे कोई टेक्स्ट एडिटिंग का भी टूल पा सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप अपनी न्यू स्लाइड की बात करें तो आप उस न्यू स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। आप उस न्यू स्लाइड में क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं बहुत से एलिमेंट्स को। आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। आप अपनी करंट स्लाइड में, आप अपनी न्यू स्लाइड में टेक्स्ट दे सकते हैं, उसके लेआउट को मल्टीपल टाइम्स चेंज भी कर सकते हैं, उसमें ग्राफिक्स भी डाल सकते हैं, उसमें इमेजेस भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। चलिए, ओके। एज वी न्यू द फर्स्ट स्लाइड बाय डिफॉल्ट इज इन द टाइटल स्लाइड। एज वी न्यू द फर्स्ट स्लाइड बाय डिफॉल्ट इज इन द टाइटल स्लाइड लेआउट। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई एम्प्टी प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं तो वो हमेशा खुलता है एज द फर्स्ट स्लाइड। और किसी भी प्रेजेंटेशन की जो फर्स्ट स्लाइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? किसी भी प्रेजेंटेशन की जो फर्स्ट स्लाइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्लाइड ऑफ अ प्रेजेंटेशन। फर्स्ट स्लाइड ऑफ अ प्रेजेंटेशन। फिर चाहे वो प्रेजेंटेशन आपने एम्प्टी प्रेजेंटेशन की हेल्प से बनाया हो या एक टेम्पलेट की हेल्प से भी, जो पहली स्लाइड होती है किसी भी प्रेजेंटेशन की उसको हम कौन सी स्लाइड बोलते हैं? फटाफट से बताइए, जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए। द फर्स्ट स्लाइड, the first slide of any presentation is known as the title slide. The first slide of any presentation is the title slide. और अगर आप बात कर रहे हैं लेआउट्स के बारे में तो as we knew the first slide by default is in the title slide layout. किस लेआउट में होती है? जो पहली स्लाइड होती है हमारे किसी भी प्रेजेंटेशन की वो हमेशा होती है किस लेआउट में? टाइटल स्लाइड के लेआउट में। मैंने आपको बताया था क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन इन इम्प्रेस में दो लेआउट्स के बारे में बताया था, टाइटल स्लाइड, टाइटल लेआउट एंड टाइटल ओनली लेआउट। टाइटल लेआउट एंड टाइटल ओनली लेआउट। टाइटल स्लाइड लेआउट क्या होता है? जो आपके प्रेजेंटेशन की सबसे पहली स्लाइड होगी वो बाय डिफॉल्ट, आपके प्रेजेंटेशन की जो सबसे पहली स्लाइड होगी जिसको हम टाइटल स्लाइड कहते हैं, आपके प्रेजेंटेशन की जो पहली स्लाइड होगी जिसको हम टाइटल स्लाइड कहते हैं, वो हमेशा किस लेआउट में होगी? बाय डिफॉल्ट। वो हमेशा होगी किस लेआउट में? वो होगी हमारे टाइटल लेआउट में। टाइटल स्लाइड लेआउट कह लीजिए या सिंपली टाइटल लेआउट कह लीजिए, बात बराबर है। वो होगी हमारे टाइटल स्लाइड लेआउट में। टाइटल स्लाइड लेआउट में होने का मतलब क्या है? टाइटल स्लाइड लेआउट में होने का मतलब क्या है? जल्दी से बताओ मुझे, कौन बताएगा क्या होता है टाइटल स्लाइड लेआउट में होने का मतलब? मतलब कि आपकी जो स्लाइड है, मैं इसको ही स्लाइड मानती हूं, ठीक है, मैं इसको स्लाइड मान लेती हूँ। दिस इज द स्लाइड, ये होगी आपकी टाइटल स्लाइड लेआउट में। ये आपकी टाइटल स्लाइड है। कौन सी स्लाइड है? टाइटल स्लाइड है। दैट मीन्स फर्स्ट स्लाइड। ये आपके प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड है जो कि बाय डिफॉल्ट किस में होगी? जो कि बाय डिफॉल्ट होगी आपके टाइटल स्लाइड लेआउट में। बाय डिफॉल्ट होगी आपके टाइटल स्लाइड लेआउट में। मतलब कि यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ दो टेक्स्ट बॉक्सेस दिखने को मिलेंगे। पहला किसके लिए होता है? जल्दी से याद आ गया? बिल्कुल आना चाहिए। पहला होता है क्लिक टू ऐड क्या? टाइटल। एंड सेकंड होता है क्लिक, सेकंड क्या होता है? जल्दी से बताइए फटाफट। सेकंड क्या होता है? सेकंड में हम क्या ऐड करते हैं? क्लिक टू ऐड। कहीं कहीं आपको टेक्स्ट देखने को मिलेगा, मैंने ये बताया था, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा सबटाइटल। तो ये होती है हमारी टाइटल स्लाइड लेआउट। ये क्या होती है? एक टाइटल स्लाइड लेआउट, जहां पे आपके जो न्यू स्लाइड है, आप अपने प्रेजेंटेशन में, आप अपने करंट प्रेजेंटेशन में जब भी एक न्यू स्लाइड ऐड करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट किस लेआउट में होती है? टाइटल स्लाइड लेआउट में। और हमारा टाइटल स्लाइड लेआउट क्या होता है कि जहां पे आपको दो टेक्स्ट बॉक्सेस मिलते हैं, दो एलिमेंट्स मिलते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स। क्या है ये? These are the elements of a layout। और ये जो टेक्स्ट दिख रहा है, आपको ये जो टेक्स्ट दिख रहा है आपको, क्लिक एंड क्लिक टू ऐड टेक्स्ट एंड टाइटल, ये क्या है? हमारे
मैं कह रही हूं आपसे, बार बार कह रही हूं, प्लीज फील फ्री टू पॉज द वीडियो को पॉज कीजिए और मेरे प्रीवियस क्लासेस को देखिए, तभी आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप प्रीवियस क्लासेस रेफर नहीं करेंगे, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस ली हैं, आप इस चीज को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। समझिए, ये है हमारे एलिमेंट्स, दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ द टाइटल स्लाइड लेआउट। ये हमारे 2 एलिमेंट्स हैं हमारे टाइटल स्लाइड लेआउट के, और हर एक एलिमेंट में कुछ प्लेस होल्डर्स हैं। तो दिस इज द कॉमन, दिस इज द बाय डिफॉल्ट टाइटल स्लाइड लेआउट। मतलब कि ये है कि आप जब भी एक नया प्रेजेंटेशन बनाते हो, उसका जो फर्स्ट स्लाइड होता है उसका बाय डिफॉल्ट लेआउट क्या होता है? टाइटल स्लाइड लेआउट। सो एज वी न्यू, द फर्स्ट स्लाइड बाय डिफॉल्ट इज इन द टाइटल स्लाइड लेआउट फॉर एवरी न्यू प्रेजेंटेशन, हर नई प्रेजेंटेशन के लिए। Impress provides a set of slide layout templates in the task pane। अब ये जो स्लाइड लेआउट टेम्पलेट्स हैं बहुत सारे, मैंने आपसे कहा ना आपको बहुत सारे लेआउट्स मिलने वाले हैं, सिर्फ एक ही लेआउट नहीं है, एक या 2 ही लेआउट नहीं है। मैंने आपको कौन कौन से लेआउट बताए थे? टाइटल स्लाइड एंड टाइटल ओनली बताया था इन माय प्रीवियस क्लास। सिर्फ यही लेआउट्स नहीं है, देयर आर वेरियस लेआउट्स। और वो लेआउट्स कहाँ मिलेंगे आपको? आपको वो सारे के सारे लेआउट्स के टेम्पलेट्स मिलेंगे कहाँ पे? टास्क पेन में। कहाँ? टास्क पेन में। You will find a set of slide layout templates in the task pane from which you can choose multiple layout styles for slides। ठीक है, तभी मैंने आपसे कहा था लेआउट का कोई भी टैब नहीं है, आपका कोई भी टैब नहीं है, मेन्यू टैब नहीं है। चलिए, अ स्लाइड लेआउट ऑल्सो हैव ब्लैक लेआउट। एक स्लाइड लेआउट में आपको ब्लैक लेआउट नाम का भी एक लेआउट मिलेगा। आपको जब बहुत सारे स्लाइड लेआउट्स दिखेंगे ना, तो उसमें आपको एक और लेआउट देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ब्लैक लेआउट। दैट मीन्स अ स्लाइड विथ नो एलिमेंट्स। ऐसा स्लाइड जिसमें कुछ नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं है, एक भी एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ऐसी स्लाइड जो सिंपल सिर्फ खाली है, सिंगल स्लाइड, मतलब कि सिर्फ एक ऐसी स्लाइड, ना ही इसमें कोई टेक्स्ट बॉक्स है, ना ही इसमें 1 2 कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और आपको सिर्फ ये खाली स्लाइड मिलेगी। अब अगर इस स्लाइड पे आप काम करना चाहते हो तो आप यूज करोगे क्या? कोई बता सकता है? अगर ये ब्लैंक स्लाइड, एक ब्लैक स्लाइड अगर आपने चूज की है, अगर आप एक ब्लैक स्लाइड चूज करते हो तो उसमें अगर मुझे कंटेंट देना है, कंटेंट तो देना है। और कंटेंट मैं किस में देती हूँ? सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स नहीं होंगे तो हम कंटेंट कैसे देंगे? अगर टेक्स्ट बॉक्सेस नहीं होंगे ये सारे के सारे, तो मैं कंटेंट कैसे दूंगी इस स्लाइड पे? तो ऐसी स्लाइड के केस में जहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, जहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम किसका यूज करेंगे टू गिव कंटेंट? बताइए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने बच्चे जानते हैं कि ब्लैक स्लाइड के केस में अगर मैं कंटेंट देना चाहती हूँ एक ब्लैक स्लाइड के अंदर, तो उसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं। ये आपका होमवर्क है, बताइए जल्दी से, फटाफट तरीके से बताइए मुझे। ओके, सो आपके स्लाइड लेआउट ऑप्शन जो आपको टास्क पेन में देखने को मिलेगा, स्लाइड लेआउट ऑप्शन जो आपको टास्क पेन में देखने को मिलेगा, जहां से आप बहुत सारे लेआउट्स देख सकते हो, उन सारे के सारे लेआउट्स में से किसी भी लेआउट को अप्लाई कर सकते हो किसी भी स्लाइड पे। इसी के साथ साथ आपको मिलता है एक ब्लैक स्लाइड लेआउट भी। जस्ट मेक द डिजायर्ड स्लाइड एक्टिव स्लाइड चूज, जस्ट मेक द डिजायर्ड स्लाइड एक्टिव स्लाइड, जस्ट मेक द डिजायर्ड स्लाइड एक्टिव स्लाइड। अगर आप किसी भी स्लाइड में लेआउट लगाना चाहते हो, अगर आप किसी भी स्लाइड में, जस्ट मेक द डिजायर्ड स्लाइड द एक्टिव स्लाइड। अगर आप किसी भी स्लाइड में कोई भी लेआउट करना चाहते हो, तो जिस स्लाइड में आप लेआउट लगाना चाहते हो या जिस स्लाइड का लेआउट आप चेंज करना चाहते हो, उसको आप सिलेक्ट कीजिए। किसी भी स्लाइड को एक्टिव स्लाइड बनाने का मतलब है कि आप उस स्लाइड को चूज कर रहे हो, उसको सिलेक्ट कर रहे हो। जस्ट मेक द डिजायर्ड स्लाइड एक्टिव स्लाइड, चूज द डिजायर्ड स्लाइड लेआउट फ्रॉम द लेआउट सेक्शन। कुछ नहीं करना है, उस स्लाइड को चूज कीजिए जिसमें आपको लेआउट चेंज करना है। टास्क पेन पे जाइए, टास्क पेन में जाके लेआउट सेक्शन से आप बहुत सारे लेआउट्स में से एक्सप्लोर कर सकते हो, उसमें से सिलेक्ट कीजिए और ऑटोमेटिकली आपने जो सिलेक्टेड स्लाइड है वो लेआउट उसमें अपीयर या अप्लाई हो जाएगा। किसी भी स्लाइड का अगर मुझे लेआउट चेंज करना है, उस स्लाइड को सिलेक्ट कीजिए स्लाइड पेन से, वर्क एरिया से चूज नहीं कर सकते। स्लाइड पेन पे जाइए, सपोज करो 3rd नंबर की स्लाइड का अगर मुझे लेआउट चेंज करना है, 3rd नंबर की स्लाइड को चूज करो, उसको सिलेक्ट करो यूजिंग अ माउस स्लाइड पेन में, वर्क एरिया को छोड़ दो, टास्क पेन में जाओ, टास्क पेन के लेआउट सेक्शन में जाके लेआउट को क्लिक कीजिए, बहुत सारे लेआउट्स खुल के आएंगे। उन सारे के सारे लेआउट्स में से जिस लेआउट को आप अप्लाई करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कीजिए, ओके क्लिक कीजिए और वो लेआउट ऑटोमेटिकली आपकी सिलेक्टेड स्लाइड में अप्लाई हो जाएगा। सिंपल सी इतनी सी बात है। चलिए, अब ये देखिए एडिंग न्यू स्लाइड, ये हम ऐड कर रहे हैं क्या? एक न्यू स्लाइड। क्या ऐड कर रहे हैं? एडिंग न्यू स्लाइड। ये हमारा फाइल है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मुझे अगर ऐड करना है एक न्यू स्लाइड को तो मैं क्या कर सकती हूँ? इफ आई वांट टू ऐड अ न्यू स्लाइड, व्हाट कैन आई डू? आई कैन गो टू द इंसर्ट के अंदर मैं चूज करती हूँ स्लाइड को मैं जैसे ही चूज करूंगी यहाँ पे एक +1 हो जाएगा और यहाँ पे देखने लगेगा मुझे क्या? एक और न्यू स्लाइड। तो एक नई स्लाइड देखने के लिए मैं ये चीज कर सकती हूँ।
या अगर मैं ये नहीं करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकती हूं? सेकंड ऑप्शन क्या था? इस पर्टिकुलर स्लाइड को मैंने किया सिलेक्ट, इस स्लाइड को किया सिलेक्ट, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैंने चूज किया यहां पे स्लाइड, स्लाइड को जैसे ही चूज किया एक नया पॉपअप खुल के आया, इस पॉपअप के अंदर मैंने सिलेक्ट किया न्यू स्लाइड। ये एक ऑप्शन था, ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था, मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया हमारे माउस आरो से, स्लाइड पे चूज किया, स्लाइड को चूज करने के बाद मैंने चूज किया न्यू स्लाइड और ऑटोमेटिकली ये +1 होके यहाँ पे एक न्यू स्लाइड आ गई, यही आ गई, +1 हुआ, एक न्यू स्लाइड यहाँ पे आ गई। एक ये ऑप्शन है। और क्या ऑप्शन है जल्दी फटाफट से बताइए, और क्या ऑप्शन है इसके अलावा? तीसरा ऑप्शन क्या है जल्दी से? सबसे इजीएस्ट ऑप्शन, सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है कि आप जाएंगे किस पे? प्रेजेंटेशन टूल बार पे। प्रेजेंटेशन टूल बार पे आप सेलेक्ट करेंगे क्या? आप सेलेक्ट करेंगे न्यू स्लाइड आइकॉन, और जैसे ही आप न्यू स्लाइड आइकॉन यहाँ पे चूज करेंगे आपकी न्यू स्लाइड यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? इन तीनों ऑप्शंस में से आपने कोई भी ऑप्शन चूज किया है, आपका हो क्या रहा है? एक नई स्लाइड ऐड हो रही है। ठीक है, अब आई बात टास्क पेन की। टास्क पेन में देखिए आपको मिल रहा है एक लेआउट सेक्शन। क्या मिल रहा है? एक लेआउट सेक्शन। इस लेआउट सेक्शन के अंदर आप देखिए कितने लेआउट्स हैं। ये है हमारा ब्लैक, ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज द ब्लैक लेआउट। कौन सा लेआउट है? दिस इज द ब्लैंक लेआउट। ये हमारा ब्लैंक लेआउट है। अगर सपोज करूं मुझे इस स्लाइड पे, जो मेरी पहली स्लाइड है, जो कि बाय डिफॉल्ट किस में आती है? टाइटल स्लाइड। किसी भी प्रेजेंटेशन की द वेरी फर्स्ट स्लाइड इज इन टाइटल स्लाइड लेआउट। किस में आती है? ये एक टाइटल स्लाइड लेआउट में आती है, जो कि है ये। ठीक है, दिस इज द टाइटल स्लाइड लेआउट। ये बाय डिफॉल्ट इसमें आती है, लेकिन इसको यहाँ पे इसने किसी अदर लेआउट में चूज करके रखा है। चलिए कोई बात नहीं। अब समझिए, इस पर्टिकुलर स्लाइड को मैंने चूज किया, आई सिलेक्टेड दिस स्लाइड, क्योंकि चूजिंग आप सिलेक्शन आप इसी स्लाइड पेन से ही कर सकते हो, वर्क एरिया से नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वर्क एरिया में एट अ टाइम जिस स्लाइड पे हम काम कर रहे होते हैं वही स्लाइड डिस्प्ले होती है। अभी हम किस स्लाइड पे काम कर रहे हैं? वन स्लाइड पे काम कर रहे हैं। इसको हमने सिलेक्ट करके रखा है, देखो ब्लू ब्लू दिख रहा है अगल बगल, मतलब ये सिलेक्टेड है, मतलब कि इस पे हम काम कर रहे हैं। वर्क एरिया में एट अ टाइम सिर्फ एक स्लाइड डिस्प्ले होगी। तो चूजिंग के लिए मुझे चूज कहां से करना होगा? सिलेक्शन कहां से करना होगा? मैं सिलेक्शन करूंगी हमारे स्लाइड पेन से ही। स्लाइड पेन से ही मैं किसी स्लाइड को सिलेक्ट करती हूं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं गई टास्क पेन में, टास्क पेन के लेआउट के अंदर जाके मैंने किया ब्लैंक लेआउट। चलिए छोड़ो ब्लैंक लेआउट छोड़ो, आप यहाँ पे इस लेआउट को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इस लेआउट को आप जैसे सिलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली ये जो लेआउट है वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस पे अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिलेक्टेड है, और क्योंकि ये सिलेक्टेड है तो ये इस पे डिस्प्ले हो रही है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद जब मैंने इसका लेआउट चूज किया है तो ये लेआउट इस पे हो जाएगा अप्लाई। ठीक है, ये चीज समझ आया? ये चीज क्लियर हुई है? एनीवन एनी डाउट कैन आस्क, जल्दी पूछिए। चलिए, कौन कौन से लेआउट्स आपको अवेलेबल हैं? देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेआउट्स अवेलेबल इन द इम्प्रेस एप्लीकेशन? कौन कौन से लेआउट्स हैं? एक है हमारी ब्लैंक स्लाइड। ये है हमारी ब्लैंक स्लाइड जहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप क्या किया है कि अगर एक ब्लैंक स्लाइड में चूज करती हूँ एज अ लेआउट ऑफ एनी स्लाइड, तो उसमें हम कंटेंट कैसे देंगे? जब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई टेक्स्ट बॉक्स ही नहीं है, तो मैं कंटेंट कैसे दूंगी? ये आपको मुझे बताना है किसके अंदर? कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए, सेकंड है हमारा टाइटल एंड सबटाइटल स्लाइड, जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं टाइटल स्लाइड, जिसको हम बोलते हैं टाइटल स्लाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैंक स्लाइड। जल्दी बताइए, टाइटल स्लाइड है कि नहीं? हाँ तो बस जल्दी बताइए, फटाफट बताया कि नहीं बताया? ये क्या है? टाइटल एंड सबटाइटल स्लाइड। ये कौन सी स्लाइड कहलाती है? टाइटल एंड सबटाइटल स्लाइड, या इसको हम कहते हैं सिंपल टाइटल स्लाइड। सिंपल इसको टाइटल स्लाइड भी कह सकते हो आप। फिर आया आपका टाइटल और कंटेंट। इस स्लाइड में आप सिर्फ और सिर्फ टाइटल दे सकते हैं या कंटेंट दे सकते हैं। इसके अंदर आपको अलग से एलिमेंट नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स भी मिल रहा है, एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपली एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है जिसका कोई भी एक फॉन्ट साइज फिक्स नहीं है। एलिमेंट्स, जी हर एक टेक्स्ट बॉक्स का एक फॉन्ट साइज फिक्स होता है। प्रीवियस क्लास अगर आपने मेरी देखी है तो आप जानते हैं कि जो एलिमेंट्स यूज होते हैं उनका अपना एक फिक्स फॉन्ट साइज होता है जिसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, पर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो एक फॉन्ट साइज लेके आएगा, एक उसका फिक्स्ड फॉन्ट साइज होता ही होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं टाइटल एंड कंटेंट की, देखना यहाँ पे बात की है टाइटल एंड सबटाइटल की, मतलब कि इसके अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स है, इस कंटेंट के बाद इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स है वो है हमारा फिक्स्ड फॉन्ट साइज वाला, मतलब वहां पे वो सबटाइटल लेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स मिल रहा है जिसके अंदर आप नॉर्मल टेक्स्ट देंगे।
फिर आता है हमारा टाइटल, 2 वर्टिकल कंटेंट प्लेस होल्डर। ऐसा भी आता है कि एक टाइटल एलिमेंट है और 2 अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। एक आता है टाइटल ओनली। देखिए मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ टाइटल अगर आप देना चाहते हैं अपनी स्लाइड में तो आप यूज कर सकते हैं टाइटल ओनली लेआउट। फिर है हमारा सेंटर टेक्स्ट स्लाइड, ऐसी स्लाइड जहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक टाइटल वाला एलिमेंट और एक मिलता है सब टाइटल वाला एलिमेंट। तो मतलब देख रहे हो कि वही एलिमेंट्स हैं, एक टाइटल एलिमेंट है एक सब टाइटल एलिमेंट है, उसको अलग अलग तरीके से अरेंज किया है। तो ये है हमारा सेंटर टेक्स्ट स्लाइड। फिर है हमारा टाइटल, एक टाइटल है, 2 छोटे छोटे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं एंड 1 बिग कंटेंट प्लेस होल्डर है। ये 2 छोटे छोटे इंडिविजुअल हैं और ये एक 1 है। फिर देखिए ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये राइट हैंड साइड पे है, सेम है, बस ये जो हमारा कंटेंट होल्डर है, कंटेंट प्लेस होल्डर है, ये बड़ा साइज पे यहाँ पे हमारा लेफ्ट में आ गया और ये हमारे राइट में आ गए। मतलब एलिमेंट्स वही हैं। टाइटल का एक हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, एक हमारा सब टाइटल का टेक्स्ट बॉक्स है, एक हमारा नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है, 2 इंडिविजुअल में तोड़ दिया, वही चीज है, बस अलग अलग तरीके से उसे स्लाइड में अरेंज कर दिया है। आप जिस तरीके का लेआउट यहाँ पे लेना चाहते हो उस तरीके का लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिंगल टाइटल है, 2 इंडिविजुअल टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, एक सिंगल टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पे देखिए एक टाइटल है, 2 बड़े बड़े टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। यहाँ पे देखिए एक टाइटल है, 4 अलग अलग सिंगल बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। यहाँ देखिए एक टाइटल आपका है, यहाँ पे 6 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। तो अलग अलग लेआउट है। आप इनमें से किसी भी लेआउट, जिस भी लेआउट को आप पसंद करते हो, जिस भी लेआउट के हिसाब से आपको लगता है कि आपका कंटेंट आप इस लेआउट के हिसाब से एक्सप्लेन करना चाहते हो, अपनी स्लाइड में प्रेजेंट करना चाहते हो, तो कर सकते हो। ओके, चलिए इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन था दैट इज एडिंग। क्या सेशन था हमारा? एडिंग न्यू स्लाइड। जी हाँ, हम अपने करंट प्रेजेंटेशन में कैसे एक न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं, उसके 3 ऑप्शंस हमने देखे। उन 3 ऑप्शंस के साथ साथ हमने ये जाना कि हम एक न्यू स्लाइड में कितने टाइप के स्लाइड लेआउट्स लगा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताने वाली हूं कि magnetbeans.com पर चल रहे हैं बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज एंड बैचेस बोथ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी मीडियम। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे जो हमारा बैच चल रहा है वो चल रहा है अद्भुत बैच। हिंदी मीडियम में ये चल रहा है, ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है। इंग्लिश मीडियम होगा बहुत जल्दी लॉन्च। Along with them, we have CBSE, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड और न जाने कितने ही ऐसे सिमिलर कोर्सेज भी। आपको इन सारे के सारे कोर्सेज में जितने भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं, वैसे तो हम KG से लेकर 12 तक पूरा ही कवर कर रहे हैं। कहीं नहीं जाना है स्टूडेंट्स, आप कहीं यहां वहां मत भटको। मैग्नेट बेंस पर आइए, आपको KG से लेकर 12 तक हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, यहीं पे मिलेगा आपको सारा का सारा कोर्स। इसी के साथ साथ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स। और क्या चाहिए? हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का हम आपको दे रहे हैं। क्या हम आपको दे रहे हैं? ई नोट एंड ई बुक्स। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी चैप्टर के या किसी भी पूरे सब्जेक्ट के ई नोट या ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, लिंक मिलेगा आपको कहां पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट बेंस के चैनल को एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। सी यू सून।